चिल धोती है चरचाबा जानो न मैं बीरना मोरी भागी में कैसन कौन विधान रचा। एक तो है तजी देश देशंतर के ठकुरान ये हाथक चाबा बीरन जादव वंश के नाहरी खाली भरोस तोहार बचावा। एक कन्हैया इस सभा में हो, सारे ठाकुर ठाकुर यहाँ जुटे हुए हैं, एक से एक राजा धिराजा हो, लेकिन तुम्हारे बिना ये सभा सुनी है और किसी की आस नहीं है मुझे, केवल यास तुम्हारी बची है। तुहारे जियाता तोरी अब बहिनी उघारी होली अधाई धूपी अपन पीतांबर ओढ़ाई आजू सब जानी जाई अके कर बहिनी हम भाई तनी नानक मद भूलवाई कन्हैया। आज मेरी लाज बचा दो भैया, हैं? आज सबको पता चल जाए मैं किसकी बहन हूं, आकर के सभा के बीच मेरी लाज बचाओ। छोटी छोटी नहीं तोर अब बड़ी बड़ी बाहों बाटे एक तय हर एक उहरो बढ़ाई रखे है। महाराज द्रौपदी कह रही है कन्हैया आपका छोटा नहीं हो, बहुत बड़ा बड़ा बाह है हो, एक मेरे तरफ करो और एक कम से कम अगर मुझसे भी कोई दुखी नजर आवे तो एक उधर भी करो। और इतना ही नहीं, मैं यही कहूंगी कन्हैया कि दोनों कार्य एक के संगे निपटा दो। है क्या द्रौपदी का विचार था महाराज? अरे अपना भला तो भला, लेकिन दूसरे का भी भला सोच रही है। अपने आपत्ति में पड़ विपत्ति में पड़ने के बावजूद भी वह दूसरे का भी भला सोच रही है महाराज। लाज कब बचाओगे भैया मेरे गिरधारी, लाज कब बचाओगे भैया मेरे गिरधारी, लाज कब बचाओगे। लाज मेरी आज गई तो, लाज मेरी आज गई तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज जी
जीवित नहीं रहूंगी, सोच लेना है। ऐसे समय में दुराचारी दुशासन द्रौपदी के चीर को खींच रहा है महाराज। जिस समय एक स्त्री को स्वयं उसका पति स्पर्श नहीं करता, ऐसे धर्म में है द्रौपदी, और ऐसे धर्म में द्रौपदी के केस को खींच करके दुशासन ला करके सभा में नंगा कर रहा है महाराज। रीति रजस्वल बांधली की पराई बचाई चले पर छही, आवेदन बा करियाऊं में वेदत दौलत की गुणवा थहराई, पंचन के मोती मारली बिरना बहिनी गहे के कर छाही, ऐसे में खींचत बा के सिया जिमे आपन भी पति छुअत नहीं। महाराज द्रौपदी रो रही है, कन्हैया को बुला रही है बार बार हो, और फिर याद दिलाई है कन्हैया, अगर आज मेरे विपत्ति में तू मेरा साथ नहीं दिया तो सोच लेना है। अरे गाढ़ी में जो भी सरई हमें हरी, अजा तो हसे हम बोलब नाही, तू बहिनी बहिनी कहब, हम नाता फिरो कबो जोड़ब नाही, सावन में तोहे बाधे बदे, आजरई फिर ताल में बोरब नाही, पूस मिले खिचड़ी गठरी सरी जाई पे खोल बरा। द्रौपदी कह रही है कन्हैया, अगर आज लाज नहीं बचाना हो तो सोच लेना भैया। श्रावण के महीने में राखी बांधा जाता है ना, बोल दी द्रौपदी राखी नहीं बांधूंगी। इतना ही नहीं, अगर आज सम्मान नहीं बचा तो कन्हैया सोच लेना, पूस में खिचड़ी लेकर के आओगे ना, हो खिचड़ी इन्हें आता है ना, खिचड़ी है, खिचड़ी आवेला केकरे केकरे यहाँ आवेला, हाथ उठाइए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब महाराज द्रौपदी बोल रही है कि पूस में ले खिचड़ी अइबा, अरे गठर ही सरी जाई पे खोला बनाही। सोच लेना कन्हैया, बार बार कन्हैया को धमकी दे रही, चेतावनी दे रही है, लेकिन अभी द्रौपदी को अभिमान है क्या कि द्वारिकाधीश कन्हैया हमारे भाई हैं महाराज। और फिर कही है कन्हैया ध्यान देना, एक के लड़का ना आई रही है, एक ही प्रदुमन ना आई रही है हो, अब इन बड़ी लड़का लड़की हुई है तोरे। अब वो समय सोच लिया, अगर सौरी पोतावे के भाभी बोलई है ना तो फिर हम द्वारिका में न आई। एक प्रदुमन ना रही है, अरे अब ही बिटिया बेटवा बड़े हुई है, सौरी पोतावे बदे हमके तोहे भेजी के भौजी जरूर बोलई है। तौने दिना हम आई बना, पुरखा भी तुहार मना नहीं पई है, तू हथवा गोड़वा जोड़ब पर सौरी बिना पोतले रही जाई। कन्हैया सोच लेना, सोच लेना, उस दिन तेरे यहाँ सौरी बिना पोते रह जाएगा। आजो के खोजी, आजो के खोजी हो, आज ते लोग सढ़ुआइन बोला लेता।
तनिको बहिन टाइट भैली बस सड़ुआइना के ठेठ सौरी पोती के किनारे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। है कि नहीं है? बोलिए राधा रानी की जय। और फिर द्रौपदी कह रही है कन्हैया इतने नहीं, अगर आज नहीं आए तो सोच लेना क्या हो कि दूज के पर्व लगे हमारे कर से अब भाई मिठाई न पैब। भैया दुई कन्हैया सोच लेना आज नहीं आए हो तो भैया दूज में मीठा खिलाया जाता है ना, मीठा वगैरह याद दिला रही है। सोच लेना उस दिन मेरे हाथ से खाने को नहीं पाओगे और सभी भाई अपने बहनों के घर जाएंगे हो खाने, लेकिन तू द्वारिका बैठ के अकेले पछताओगे। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। वीरन जई है सब बहिनी घर बैठी द्वारिका तू पछतैब। आई के का करब, आई के का करब बहू पर ना द्रौपदी के तू जियत पैब। के सुनी है कि सुना के तके आके की सुनी कही के तू बोलैबा। भगवान कन्हैया अरे द्रौपदी को किसुनी बुलाते थे प्यार से। आज वही कह रही है द्रौपदी अगर आज सम्मान नहीं बचा भैया ना तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी। और फिर बोल रही है क्या हो कि तीज पड़े त्योहार पड़े अब बीरना फिर धोती मंगाऊ बनाई। तीजी में नैहर से कपड़ा आता है ना, कह रही है नहीं मंगाऊंगी। आयान के आगे भले झुकब तो हंसे किछु भी फुरमाऊ बनाई। आन से मांग लूंगी लेकिन तुमसे नहीं फुरमाऊंगी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आए इतना नहीं फिर कहिए कन्हैया ध्यान दो कि मौर बधे बगिना के सिरे आई मिली तू हंसे घोटवाऊ बनाई। जब हमरे बेटा चाहे बेटी के बियाह होई न कन्हैया तो तुहसे हम मिली ना घोटवाऊंगी। बोलिए कृष्ण भगवान। रो रही है महाराज, रो रो करके द्रौपदी कह रही है ई मिली, मिली जाने लिखा है घोटावल जला क्योंकि पता बा बता दे बताए दी हम। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जब शादी में इमली घोटाया जाता है बहन उपास रहती है उस समय भाई आता है और आम का पल्लो लेकर के हो अपने भांजे या भांजी के मुख में कटवाता है। वह काटते हैं और काट करके माँ ऐसे हाथ कर लेती है और जब माँ हाथ ऐसे करती है उस माँ के हाथ में वही बच्चे थूक देते हैं और जब थूकते हैं तो तुरंत वहां जो भाई रहता है ना एक कपड़ा लेकर के साड़ी लेकर के बहन के सर को आच्छादित करता है। आच्छादित करने के बाद महाराज बहन को जल पिलाता है। जल पिलाने के बाद जो भी सामर्थ्य होता है वो पैसा देता है, दक्षिणा देता है, सांत्वना देता है। इसका अर्थ हो ये हुआ हे बहन जिस दिन ये तेरे बच्चे या बच्ची तेरे हाथ पर थूक करके छोड़ देंगे उस दिन भी तू मेरे घरे आना। जब मेरे घरे आओगी तो एक लोटा पानी आइए गो सारी आइए 100 रुपया मिली हमारे घर सर्वदा मिली। आश्वासन देता है महाराज कि जिस दिन भी तेरे को तेरे बच्चे इस तरह कर दिए ना उस दिन भी मेरे घर तुझे ये सर्वदा मिलेगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। और महाराज द्रौपदी बोल रही है कन्हैया ध्यान देना जिस दिन मेरे बेटी और बेटे का विवाह होगा तुझे नहीं बुलाऊंगी, इमली नहीं घटवाऊंगी। इतना ही नहीं तू भी सुन ले कि पूत बियाहन तू चलबा हम काजर आंखी लगाऊ बनाई। जब लड़कों बच्चों का विवाह होता है ना
उनके फुआ आंख में काजल लगाती हैं। आज द्रौपदी कह रही है कन्हैया सोच लेना। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। फिर बोली है ऐसे करे के तो हे रहल हम के नह के भगिनी तू बनौला, आज उसे टूटल नात हमें अब बहिनी कही के कबऊ गोहराए। है कन्हैया अगर ऐसा करना था हो तो काहे हमको बहन बनाए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज अब कन्हैया का लेट हो रहा है, काहे द्रौपदी भाई समझ के बुला रही हो। अभिमान है कि मेरे भाई हैं द्वारिका और भगवान के भोजन है अहंकार है। फिर द्रौपदी बोल रही है, व्यंग मार रही है हो। अरे फटली न बेवाई कन्हाई तुहे कस का जनब तुह पीर पराई, दोष तुहार न बाटई हो कि जनमत लेहन बाप कपार चढ़ाई। कंस के जेहल में तज के रोते तज के चली गईला तू अपन माई, भैल न जे अपने महतारी के आयान के काऊ होई है भाई। महाराज द्रौपदी बोल रही है कन्हैया ये तोहार दोष नहीं है हो। जे करी बेवाई फाटेला ना ओके पता लगेला कि बेवाई फटले के बाद कितना दर्द होला। तुहके क्या पता बा जन्म लेते ही बाप कपारे चढ़ा लिया है। आय अपने माई के जेल में रोवत छोड़ी के तू चली गई ना, तो जे अपने माई के नाई भाई तू का दूसरे के भाई हुई। महाराज द्रौपदी खूब ताने कस रही हो कन्हैया को हैं। जैसन कौरव तैसन पांडव आ तूनो बड़ा कैलयन रीति, आया पुस में मिलल दुनहु बीरना हमही भैली जगती। रो रही है द्रौपदी है भैया। जैसे कौरव वैसे पांडव ये दोनों मेरे साथ अनरीति किए हो और मैं बीच में बेकार बनी हुई लटकी हुई हूं। महाराज रो रही है। कौन सुआरथ बाहम से तू हऊ जनला हम है हमें गगरारी, अबा जग में व्यवहार ही है हरी, स्वार्थ पाई करे सब प्रीति। है करे ये कन्हैया अरे तू का समझता था कन्हैया, तू समझता हम खाली बाटी कोई मेरा नहीं है हो, मैं किसी काम की नहीं हूं। इसलिए दुनिया की रीत है कि स्वार्थ के बिना प्रीत नहीं होता। भगवान को इतना सुना रही है और फिर रो रो के बोल रही है क्या कि नाहर सा नैहर सासुर से यपया हम, राम के धाम में मऊती नाही, कैली गुमान बड़ा तोहरे पर, नाहक गईली में ताड़ की छही, ना केहू बीरा ना बहिनिया से आजू से रीति चले जग माही, अहे बीरा ना तब का करब, पपिया जब डारी दी है गर्व। भैया बाद में आकर के क्या करोगे कन्हैया जब इज्जत चला जाएगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज रो रही है द्रौपदी और रो रो के कन्हैया को पुकार रही है। और इधर महाराज अब आंचल पकड़ लिया दुशासन। दुशासन आंचल पकड़ करके अब खींचना आरंभ किया। अरे आचर धैला सरे पपिया, दुर्योधन पीतत बाट तारी, अखी चिले हाली से खींचिले,
कर्ण सुनावत बाटई गारी। आ कैसे कहूँ कही जातन बाकी छू, लाज के बात जहाज से भारी। आई के का करब वीरना, अब नाभि से छूटल चाहे महाराज एक हाथ से साड़ी पकड़ी है, एक हाथ से कन्हैया को पुकार रही है, पुकार रही है, रो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। कभी क्या लिखते हैं वो, अरे कलपति नारी बाटे या गावे बेचारी बाटे, सब ही से हारी बाटे तोरा बलिहारी प्यारी बाटे बहिन तोहारी बाटे, पाँच पाँच कुकरत सब महकारी हर से हारी बाई हर गोबकारी बाटे, बहुत नचार पति दीन जुआरी जुआ पर हारी बाटे, सभा में उघारी बाटे, धाई आगे धारे धन देने बसारी द्रौपदी रो रही है हो कि कलपत नारी बाटे सब ही से हारी बाटे, अब बस तोर ही प्रभु तोर बलिहारी बा। पांडव पियारी बाटे अब ही में तोहारी बाटे, पाँच पाँच पूतन के सगमहतारी। महाराज 5 पुत्र थे द्रौपदी के हो, 5 पति 5 पुत्र, आज ये दशा है, सभा में कलप करके रो रही है, कोई बचाने वाला नहीं। 5 पति एक से एक धुरंधर मुड़ी नीचे करके सभा में बैठे हैं, रो रही है महाराज, और कह रही है कन्हैया केवल तेरा ही सहारा है। महाराज अब तू शासन खींच रहा हो, अब साड़ी खुले तब खुले। और महाराज एक हाथ से साड़ी पकड़ी थी हो, अब वो भी हाथ छोड़ दिया है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। दोनों हाथ उठा करके भगवान के हजारों नाम से पुकारने लगी द्रौपदी, और रो रो करके बुलाने लगी। अब आशा टूट गया भाई का, अब भगवान को बुला रही है। अरे मोहन माधव नंदक नंदक हे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी, मोहन माधव नंदक नंदक हे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी, देहो मुकुंद किरीटी सखा जय द्रौपदी वीरन की बलिहार। सौ दुशासन का करी है हरि, के कर तू कर बर कुमारी, जय वसुदेवन पूत बलि जय तार सहायक रासलिया, शंख गदाति सरे कर वर्ण चतुर्भुज चक्र सुदर्शन धारी, जय मुरलीधर काल विनाशक द्रौपदी वीरन की बलिहार। सौ दुशासन का करी है हरि, के कर तू कर बर कुमारी, मोर मुकुट मोर पंख निरजाल हुजा जय रुक्मिणी नाम पीतांबर धारी, द्वारिका धीश प्रभुमति जय कंस विचंदन कुंज विहारी, लोक सहायक आपति नायक द्रौपदी वीरन की बलिहारी। सौ दुशासन का करी है हरि, के कर तू कर बर कुमारी, जय बलराम के पाहिन बाह गरीब निराज नाथ सुधारी, जय कुबजा प्रिय भूगव के हितवा मितवा कुंज दुआरी, प्रीत सुधा मटवाल सका जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी। सौ दुशासन का करी है हरि, जे कर तू कर
महाराज दोनों हाथ उठा करके वो कन्हैया के हजारों नाम से पुकारने लगी, रो रही है, पुकार रही है। और जैसे पुकारी महाराज, हाँ, जैसे पुकारी हो, भगवान दोपहर का समय था हो, सोए हुए थे कन्हैया, मैया रुक्मिणी सर दबा रही थी और भगवान दोपहर में सोए हुए थे। माई बाप आज जैसे सोए हुए थे तैसे सपना देखे हो। दी सपना दिन में देखल बीरना, अब बहिनी पड़ली बड़या फती माही। आज ऐसे बोलावती बाघी आई के, आई ऐसे कबो गोहरावत नाही। भगवान सपना देखे एक बैग नींद टूटा। हे द्रौपदी 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 बोलने लगे महाराज। रुक्मिणी मैया घबरा गई, क्या हुआ? भगवान ने कहा, अरे द्रौपदी आज ऐसे पुकार रही है घिघिया करके, इस तरह से कभी लाचार होकर के नहीं बुलाई महाराज। अपुलैले ही आज सका पे दिया, अपुनई उठी हाथ गदा पर जाई। अब हिया फरकी अंगुरी करती, अब चक